नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और इस वीडियो का लगाएंगे जिसमें हम देखें सा क्या पैटर्न है और जीएस कहाँ से पूछा जाता है। ये सभी आपको इस 25 क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा और एग्जाम्स कितना लेवल है एग्जाम्स का वो भी हमें पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्स में पूछा गया था, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था। तो ये आपका एक पॉलिटी से सेक्शन था। सूचना आयोग सूचना का अधिकार संसद में 15 जून 2005 को पारित हुआ था और 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ था। पूछा क्या है, लागू कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, 2005 में यह लागू हुआ था। सूचना का अधिकार यह मूल उद्देश्य, इसका जो मूल्य उद्देश्य है, नागरिकों को सशक्त बनाना और सरकार के कार्यों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने, और इसका यही एक क्या है काम है सूचना का अधिकार जो है। और मूल रूप से अगर वास्तविक अर्थ में हमें जो हमारा लोकतंत्र है उसको कामयाब बनाना है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 2019 में कौन सी लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन होगा। इट मीन्स ये पुराना पेपर है तो वही देख रहा है कि होगा, क्योंकि 2019 का लोकसभा का चुनाव ऑलरेडी समाप्त हो चुका है और नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। ये कौन सा निर्वाचन था? यह 17वां लोकसभा इलेक्शन था। ठीक है, जिसमें बीजेपी ऑलरेडी जीत चुका है और वो सरकार बना चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद, जैसे आप लोग जानते हो कि 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो चारों वेद गिवन है। सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें लगभग 10 मंडल और 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। ठीक है, 4 देखते हैं भारत की न्यायिक अकेडमिक, ये कहाँ पर है भाई? न्यायिक एकेडमिक कहाँ पर है? तो न्यायिक एकेडमिक, राष्ट्रीय न्यायिक एकेडमी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का ये आपका भोपाल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में एस्टेब्लिश है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी, मतलब मनुष्य की अच्छी जिंदगी और अच्छी सेहत, उनकी सेहत को बचाना है। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना किया गया था 1863 में, 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जिनेवा में इसकी क्या किया था। तो इसका मुख्यालय अगर हम बात करें हेडक्वार्टर, तो ठीक है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। तो रेड क्रॉस कब स्टेब्लिश किया गया था? 1863 में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। आनुवंशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक, आनुवंशिक के जनक माने जाते हैं जे मेंडल। ठीक है, जे मेंडल, और इन्होंने जो आनुवंशिक का मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट किया था वो आपका मटर पर किया था। ठीक है, आप लोगों ने इसको 11th-12th में पढ़े होंगे। तो उन्होंने मटर पर आनुवंशिकी की खोज की थी और इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? कुछ क्वेश्चन ऐसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर। ठीक है, बेंगलोर में इसका मुख्यालय है और इसका मुख्य कार्य क्या है? भारत के लिए स्पेस संबंधित जो भी तकनीक है उसको उपलब्ध कराना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं
स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? तो जैसे आप लोग जानते हो कि गरम दल के जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इसको कहा था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, लखनऊ अधिवेशन क्या हुआ था कांग्रेस का 1916 में, और होम रूल लीग आंदोलन के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा नारा दिया था। गरम दल के नेता थे लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, देखिए उस समय का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का सूचना आयुक्त कौन थे? ये करंट का है, तो आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चन आपका करंट से पूछा जाता है, ठीक है। एट दैट टाइम अगर बात करेंगे तो सुनील अरोड़ा थे, और अभी कौन है ये आप कमेंट करके डेफिनेटली हमें बताएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि, ये तो लोग याद कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो आप भी याद कीजिए। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है, यकृत जिसे हम लीवर कहते हैं। इसका कार्य विभिन्न उपचयों को क्रियाशील करना और प्रोटीन संश्लेषण करना तथा पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना हमारा लीवर का मुख्य काम होता है। देख सकते हैं, भारत का 26वां राज्य है झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा। तो 26वां जो राज्य 2000 में हुआ था, 2000 ईस्वी में। देख सकते हैं, सारनाथ किस प्रदेश में है? सारनाथ या आपका सारनाथ उत्तर प्रदेश में बनारस के समीप स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, उत्तर प्रदेश में है स्थित है और बनारस के समीप स्थित है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जाता है। और देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो डेफिनेटली एक डे से क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग 5 जून को, ठीक है, 5 जून को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। प्रोफेसर वी रमन के जन्म दिवस के रूप में नेक्स्ट देखते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है श्वेत क्रांति के रूप में? श्वेत क्रांति के रूप में हम लोग जानते हैं वी कुरियन को, ठीक है, श्वेत क्रांति वी कुरियन को जानते हैं, कि हरित क्रांति का जनक हम लोग जानते हैं MS स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? कई बार क्वेश्चन आया है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, और भारत और चीन के बीच में लगभग 80% जो भी बिजनेस होता है वो आपका नाथुला दर्रा से संबंधित है, नाथुला दर्रा से ही, उसके जरिए ही होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के दर्शक के प्रतिपादक के रूप में जानते हैं। देख सकते हैं, भारत में सिलिकॉन वैली है, भारत की सिलिकॉन वैली, इजी आसान लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बैंगलोर, ठीक है, IT हब भी हम इसको कहते हैं, और इसको हम सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मोस। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे पनडुब्बी या पानी के जहाज की विमान से ज़मीन से छोड़ा जा सकता है। विमान और ज़मीन तो तीनों जगह से इसको छोड़ा जा सकता है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसका विकास रूस और भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा मिलकर किया गया था। तो DRDO के द्वारा और रूस के द्वारा दोनों की संगठन ने मिलकर इसको तैयार किया ब्रह्मोस। नहीं देते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे HL दत्तू को 23 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, लेकिन ये है ओल्ड क्वेश्चंस। करंट क्वेश्चन में आप बताएंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, क्योंकि करंट पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग कई बार इसको रिपीट कर चुका हूँ। तो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। फीफा 2018 का विजेता कौन है? फीफा वर्ल्ड कप 2018 जापान, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी। देखिए फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। अगर आपने फॉलो किया था या आपने फुटबॉल देखा भी था फाइनल मैच, तो आपको पता होगा कि फ्रांस और क्रोएशिया फाइनल पहुंचे, जिसमें फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तो विजेता कौन है? फ्रांस, उपविजेता क्रोएशिया। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 2020 का T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इट मीन्स ये आपका ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से आयोजित होने का यह मतलब प्रस्तावित था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो जगह आयोजित हुआ था। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित है। ये किससे संबंधित है और किस गेम से संबंधित है? तो जो पेले हैं ये आपका ब्राज़ील के बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं। ठीक है, ब्राज़ील फेमस फुटबॉलर हैं ब्राज़ील के पेले, जो कि आपके ब्राज़ील में संबंधित है। संबंध दृष्टि 2025 का संबंध जनसंख्या का अस्थायीकरण, औद्योगिक विकास, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और ग्लोबीय तापमान से। 24 और आपका राइट आंसर क्या है? औद्योगिक विकास से। दृष्टि 2025 का संबंध है औद्योगिक विकास से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है प्राथमिक रंग कौन सा होता है। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। देखो इसमें एरर दिया हुआ है लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। इट मीन्स आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सी नहीं होगा, सॉरी। लाल, हरा और नीला। ठीक है, ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं और इन्हीं रंगों को उचित मात्रा से मिला के दूसरे रंग भी तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू।